अक्षय कुमार और सुपर टैलेंटेड डायरेक्टर प्रियदर्शन 14 सालों बाद फिर से एक साथ भूत बंगला नाम की हॉरर कॉमेडी फिल्म कर रहे हैं। तो क्या ये फिल्म अक्षय कुमार का कमबैक करवाएगी? क्योंकि प्रियदर्शन वही महापुरुष है जिन्होंने अक्षय के साथ हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल भुलैया, दे दनादन और खट्टा मीठा जैसी कल्ट कॉमेडी फिल्में बनाई है। और यही वो फिल्में हैं जिसने अक्षय कुमार को बॉलीवुड में एक समय पर कॉमेडी किंग का खिताब दिया था। हालांकि हर जॉनर में अपना टैलेंट दिखा चुके अक्षय कुमार अब तक लगातार 12 फिल्में फ्लॉप दे चुके हैं। नहीं, मैं पूरे करियर की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम 2021 में आई उनकी लास्ट हिट फिल्म सूर्यवंशी के बाद की बात कर रहे हैं। और उनके इसी डाउनफॉल को लेकर कई रीजन सोशल मीडिया पर दिए जा रहे हैं, जैसे कि साल में 4 फिल्में करना, उनमें से 2 रीमेक करना और सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहना अक्षय कुमार के डाउनफॉल को लेकर। ऐसे और भी कई सारे रीजन दिए गए हैं, लेकिन पता है क्या, सच जो है इससे बिल्कुल उल्टा है। अक्षय कुमार के डाउनफॉल का कारण ये नहीं है, क्योंकि इसमें से हर चीज बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स जो हैं वो आए दिन करते रहते हैं और उनकी फिल्में हिट भी जा रही है। लेकिन अक्षय ने कुछ बड़ी गलतियां की है जो उनके फ्लॉप फिल्मों का एक्चुअल रीजन है। लेकिन अक्षय का कमबैक भूत बंगला से होगा या फिर नहीं, और उन बड़ी गलतियों के बारे में जानने से पहले चलो ये छोटी गलतियां अक्षय कुमार के डाउनफॉल का कारण क्यों नहीं है ये जानते हैं। देखो, अगर बात रीमेक फिल्मों की है तो पैंडेमिक के बाद रीमेक ही वो चिड़िया थी जिसने बॉलीवुड के तोते उड़ाए थे। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ रीमेक ही नहीं है, बल्कि गलत फिल्मों के रीमेक थे। बॉलीवुड के साथ अक्षय कुमार ने भी कई गलत फिल्मों के रीमेक बनाए हैं, और गलत से मेरा मतलब है ऐसी फिल्मों के रीमेक करना जो हिंदी में पहले से पॉपुलर हो चुकी है, जैसे कि उनकी फिल्म लक्ष्मी और सेल्फी। ये दोनों फिल्में हिंदी ऑडियंस में पहले से ही पॉपुलर थी, और कठपुतली और बच्चन पांडे जो है उनकी क्वालिटी घटिया थी। वरना यार तुम सोच के देखो कि बंदे का पूरा करियर ही रीमेक पर खड़ा है। अक्षय कुमार की सबसे आइकॉनिक फिल्में रीमेक ही थी, जैसे कि भूल भुलैया, रावधी राठौड़ और वेलकम जैसे अक्षय कुमार की कई आइकॉनिक फिल्में एक्चुअली में रीमेक है। अब इससे पहले कि तुम कमेंट में मुझे ये ज्ञान देने लगो कि वो फिल्में जब आई थी तब सिचुएशन अलग थी। चलो पैंडेमिक के बाद की बात करते हैं। बोलो जुमा केसरी तो याद है ना तुम्हें? I mean, अपने बॉलीवुड के रीमेक किंग अजय देवगन, इन्होंने 2022 में 2 रीमेक फिल्में बनाई, थैंक गॉड और दृश्यम 2, जिसमें से दृश्यम 2 जो है वो हिट हो गई। रीजन वही था, ओरिजिनल दृश्यम 2 जो है वो हिंदी ऑडियंस ने देखी ही नहीं थी, और ऊपर से इसकी क्वालिटी काफी अच्छी थी। लेकिन दूसरी तरफ थैंक गॉड इसीलिए फ्लॉप हुई क्योंकि उसकी क्वालिटी भी टट्टी ही थी। वही 2023 में भोला बनाई, जो कि केती का रीमेक थी, और माँ कसम मूवी में घुस के गाली देने का मन कर रहा था मेरा, क्योंकि भोला फिल्म टट्टी तो थी ही, लेकिन ओरिजिनल फिल्म साउथ से ज्यादा हिंदी ऑडियंस की फेवरेट थी, इसीलिए भोला भी फ्लॉप गई। वहीं पर शैतान की ओरिजिनल फिल्म हिंदी ऑडियंस ने कभी देखी ही नहीं थी, इसलिए वो भी चल गई। तो पॉइंट बस यही है कि अक्षय कुमार ने रीमेक फिल्में की सिर्फ इसलिए उनका डाउनफॉल शुरू नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने गलत फिल्मों के रीमेक बनाए थे या फिर टट्टी रीमेक बनाए थे। अब चलो दूसरी प्रॉब्लम पर बात करते हैं। अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर ओवर विजिबल है, तो देखो मेरे हिसाब से ये बस एक मिथ है। अगर सोशल मीडिया पर किसी एक्टर के ज्यादा विजिबल रहने से उस एक्टर की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस गिरता, तो श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 इतनी हिट नहीं होती। हाँ, जानता हूँ अक्षय कुमार सुपरस्टार है, तो भाई लोग SRK ने भी अपने कमबैक को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया था, जहाँ पर अगर तुम्हें याद है तो वो आस्क SRK वाला कैंपेन ट्विटर पर चला रहे थे। और क्योंकि उन कैंपेन के बाद पठान फिल्म आई और सुपर हिट हो गई, तो कहीं ना कहीं SRK ने ट्रेंड सेट कर दिया था, और इसलिए उसके बाद वरुण धवन और कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर्स ने ट्विटर पर ऐसे कैंपेन चलाए। और वैसे भी ये लोग तो अक्सर अपनी फिल्मों में बड़े स्टार की स्टाइल मारते रहते हैं या फिर उन्हें कॉपी करते रहते हैं, तो ये छोटा सा कैंपेन कॉपी करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बात तो सही है। लेकिन क्योंकि इससे SRK का कमबैक हुआ था, तो SRK से इंस्पायर्ड होकर अक्षय कुमार ने भी सोशल मीडिया का सहारा लेने का ट्राई किया, जहां पर उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ रीलें बनाई। लेकिन ये चीज शाहरुख के लिए वर्क कर गई थी और अक्षय के लिए इसलिए वर्क नहीं की क्योंकि उनकी फिल्में ही टट्टी थी। हाँ, मैं BMCM की ही बात कर रहा हूँ। वही पर भाई लोग, अगर बात साल में 4 फिल्में करने की है, तो SRK ने भी एक साथ अपनी 3 फिल्में रिलीज की थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो उनका कमबैक था, लेकिन फिर भी अगर उन फिल्मों में क्वालिटी मेंटेन नहीं रखी जाती तो SRK का कमबैक भी नहीं हो पाता। बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक साथ 4 फिल्में करने की वजह से अक्षय कुमार किसी भी फिल्म पर प्रॉपर एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, और इसीलिए फिर रिजल्ट जो है वो BMCM जैसी बकचोदी होती है। अब देखो, पहली बात तो अक्षय कुमार अपने फ्लॉप फिल्मों पर जो कुछ भी इंटरव्यू में बोल रहे हैं
वो सारे बहाने हैं। साफ साफ बोलूं तो अक्षय कुमार अपनी गलतियों को पब्लिकली मानना ही नहीं चाहते, इसलिए वो हर बार कोई फालतू सा बहाना ढूंढकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो फिल्में फ्लॉप हुई है उनमें उनकी कोई गलती है नहीं। और मेरे पास उनके हर बहाने का जवाब है। जैसे कि अक्षय सर ये कहते हैं कि अगर वो साल में एक ही फिल्म करेंगे तो बाकी टाइम क्या करेंगे। तो मेरा कहना यही है कि सबसे पहले आपको आपकी रेगुलर स्क्रिप्ट चूजिंग को बदलना होगा। आई एम श्योर कि अक्षय कुमार के पास ऐसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते होंगे जिसमें उन्हें अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करके अपने लुक को चेंज करके एक ही फिल्म को कम से कम 2 साल देने होंगे, लेकिन वो ऐसी फिल्में नहीं करते, वरना साल की 4 फिल्में छूट जाएंगी ना, और उनसे आ रहा 4 गुना पैसा भी। और यही अक्षय कुमार के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है। अक्षय सर ये समझना ही नहीं चाहते कि पैंडेमिक में ऑडियंस ने OTT पर बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट देखा है, इसलिए अब उन्हें बस क्वालिटी मैटर करती है। उन्हें ऐसी फिल्में देखनी है, ऐसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करने हैं जो इंडियन सिनेमा के लिए नए हो या फिर पुराने कॉन्सेप्ट में ही कुछ नया देखने को मिले, फिर चाहे उसमें स्टार हो या फिर ना हो। इसलिए तो मुंजा, स्त्री 2, महाराजा और कांतारा जैसी फिल्में हिट जा रही है। स्पेसिफिकली नॉर्थ ऑडियंस तो बहुत शाड़ी हो गई है। नॉर्थ में बस वही फिल्में चल रही हैं जिनकी स्टोरी दमदार हो, अपने क्वालिटी से वो करती उनकी दिल पर वार हो, ना कि उसमें वही घिसा पिटा स्टार हो। पर अक्षय आज भी अपनी वही एक टेम्पलेट वाली फिल्में कर रहे हैं जिसमें उनका सेम लुक होता है, सेम एक्टिंग होती है और उन्होंने सेम इफर्ट डाली होती है, और इसलिए उनकी फिल्में 2 महीनों में खत्म हो जाती हैं। तो बेसिकली कमबैक के लिए अक्षय को एक बड़ी फिल्म साइन करनी होगी। नहीं यार, बड़े बजट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो पृथ्वीराज और BMCM का भी था, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े विजन वाली फिल्म की। जैसे कि एग्जांपल के लिए राजामौली अपने एक प्रोजेक्ट को लगभग 5 साल देते हैं और मूवी की हर चीज पर बारीकी से काम करते हैं, इसलिए उनका रिजल्ट होता है बाहुबली। अब चलो यार, आपको इसकी आदत नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कोई ऐसी फिल्म चुनो जिसमें आप अपने डेडिकेटेड 2 साल दे सको, उस रोल में घुसने के लिए अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करो और फिर देखो चमत्कार होगा ही होगा। क्योंकि यार पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि अक्षय सर बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन गिने चुने स्टार्स में से हैं जो किसी भी तरह के रोल में जान डाल सकते हैं। थैंक्स, लव यू। बस जरूरत है तो डेडिकेशन की, जिसमें अक्षय कुमार को शायद अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि प्रियदर्शन के साथ भूत बंगला जैसी हॉरर कॉमेडी फिल्म करने का डिसीजन अक्षय कुमार का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि प्रियदर्शन इज द जेम ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे सबसे बड़ी बात इस मोशन पोस्टर फर्स्ट लुक के बारे में यही है कि मूवी को लेकर इन्होंने कुछ भी रिवील नहीं किया है। हम बस इतना ही जानते हैं कि इसका डायरेक्टर प्रियदर्शन होने वाले हैं। हालांकि नाम और पोस्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि कहानी जो है वो इस बंगले के अंदर ही होने वाली है। और जिस तरह से अक्षय कुमार बिल्ली के कटोरे से दूध पी रहे हैं और काली बिल्ली उनके पीछे है, उससे ये भी लगता है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर जो है वो घोस्ट होने वाला है। और मेरी थ्योरी के मुताबिक ये घर जो है वो अक्षय कुमार का ही होगा और अक्षय के कैरेक्टर के मरने के बाद उनकी आत्मा इस घर में ही कैद होंगी और ऑब्वियसली उन्हें किसी और ने मारा होगा। और सरकटे के वंशज के बाद उन्हें फिर से भूत के कैरेक्टर में देखने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली जब ये प्रियदर्शन सर की फिल्म है। हालांकि ये जो कुछ भी मैंने अक्षय कुमार के कैरेक्टर के बारे में गेस किया है वो गलत भी हो सकता है और शायद वो भूल भुलैया की तरह है इस फिल्म में भी भूतों को भगाने वाला कोई कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, लेकिन उनके क्रेजी लुक को देखकर वो घोस्ट हो सकते हैं। दूसरा, उनकी टाई को जरा ध्यान से देखो, वो जानबूझ के जीप की शेप में दिखाई गई है। जीप यानी कार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टंग की बात कर रहा हूँ। और ऊपर से ये हॉरिबल सिंबल, ये दोनों चीजें शायद अक्षय कुमार के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हो जो में भी मॉन्स्टर होगा। बाकी मेरे हिसाब से इसके 90% चांस है कि इस फिल्म से ही अक्षय कुमार का कमबैक हो जाए, क्योंकि एक तो प्रियदर्शन इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे जो कि अक्षय कुमार का बेस्ट वर्जन दिखाने में माहिर है, और दूसरा फिलहाल हॉरर कॉमेडी जेनर जो है वो ट्रेंड में चल रहा है, जहां दिनेश विजय हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्में तो छप्पड़ फाड़ कमाई कर ही रही है, लेकिन भूल भुलैया जैसी दूसरी हॉरर कॉमेडी फिल्में भी अच्छा कमा रही है। और इसीलिए अगर कहानी में दम हुआ तो ये कॉम्बो कम से कम 1000 करोड़ तो छापेगा ही। और इसमें चौंकने की बात नहीं है, SR के अपने कमबैक के वक्त ऐसा कर चुके हैं। वहीं पर जरा सोचो, जब स्त्री 2 500 करोड़ पार कर सकती है तो भूत बंगला तो अक्षय की कमबैक फिल्म है, तो इसीलिए 1000 करोड़ कमा लेगी। लेकिन तभी जब फिल्म की क्वालिटी
ही भूल भुलैया पार्ट 1 की तरह हो। बाकी तुम्हें भूत बंगला का मोशन पोस्टर कैसा लगा? कहीं ये प्रियदर्शन का एक और रीमेक तो नहीं है? जो भी तुम्हारे थॉट हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर तुम्हें ये जानना है कि स्त्री 2 में कैमियो देने के बाद अक्षय के इस कैरेक्टर पर कौन सी सोलो मूवी आ रही है, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें। ओके देन, बाय बाय।